इस दुनिया में सफल होने के लिए, हर किसी का फेवरेट होने के लिए, अपने एनिमीज को बीट करने के लिए अपने अंदर एटीट्यूड लाना बहुत ज़रूरी है। खासकर उन लोगों जो लोग किसी बात से डरते हैं, जिनका मन किसी काम में नहीं लगता, जिन्हें हर कोई इग्नोर करता है, जिनका सब फायदा उठाते हैं, जिनके काम पूरे होते होते रुक जाते हैं। इन सभी तरह के लोगों को अपने अंदर एटीट्यूड लाना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड लाने का मतलब ये नहीं आप घमंडी हो जाओ, अपनी नाक ऊंची करके चलो, किसी से सीधे मुंह बात मत करो, बल्कि अपने अंदर एटीट्यूड लाने का मतलब है अपनी मंजिल पर फोकस करना, अपने डर को दूर करना, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, दुनिया की नज़रों में एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी बनाना। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बिना बात किए ही आपके एटीट्यूड का फैन हो जाए, आपको अपना गुरु मान ले। जिस दिन ऐसा हो गया ना, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी नजरें झुकाकर आपके सामने खड़ा रहेगा। ये होती है एटीट्यूड की पावर। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड पैदा कर देंगे जिसके बाद ना तो आप किसी पर डिपेंड होंगे और ना ही कभी हारेंगे। इसलिए इन 10 मैग्नेटिक पॉइंट्स को जरूर सीख लेना जो आपके लिए कामयाबी खींच लाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व बेटर देन, आई डिजर्व मोर। एक इंसान में एटीट्यूड का जन्म तभी होता है जब आप अपनी लिमिट्स के बाहर का सोचते हैं। जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे तो उसे पूरा करने के लिए आपको एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना भी ज़्यादा पड़ेगा और अपनी पावर से ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आप में एक ऐसा एटीट्यूड पैदा हो जाएगा जो आपको सफल बनाएगा, स्मार्ट बनाएगा। इसलिए खुद को लिमिट में बांधकर मत रखो। भले ही आज आप पावरफुल हैं, पर आपको मोर पावरफुल बनना होगा। आपकी ऐसी सोच ही आपको अपना एटीट्यूड हासिल करने में हेल्प करेगी। दूसरा पॉइंट है डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट, नथिंग कैन स्टॉप मी। एक छोटी सोच वाला इंसान ना तो लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर सकता है और ना ही खुश रह सकता है, क्योंकि लाइफ में सफल होने के लिए ना ही स्मार्ट होना ज़रूरी है, ना ही इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है और ना ही बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ज़रूरी है तो सिर्फ आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड। अगर आप किसी चीज़ को हासिल करने की ठान लेते हैं तो इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप में एक मैग्नेटिक पावरफुल एटीट्यूड होगा और ये एटीट्यूड आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने से मिलेगा। तीसरा पॉइंट है डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओ मत। कुछ लोग सामने वाले का पैसा देखकर उसके पैरों में गिरने लगते हैं, गलती ना होने पर भी अपनी बेइज्जती सहन करते रहते हैं। जिनकी कोई औकात नहीं होती ऐसे लोग भी उन्हें सुनाकर चले जाते हैं। सामने वाला उन्हें इग्नोर कर रहा होता है फिर भी वो उसके पीछे पड़े होते हैं। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप में मैग्नेटिक पावरफुल एटीट्यूड कहां से आएगा। इसलिए चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे एटीट्यूड के मालिक बन पाओगे। चौथा पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। अगर सामने वाला इंसान उस काम को कर सकता है तो साला मैं क्यों नहीं कर सकता। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी कमियों पर ही ध्यान मत दो। फोकस ऑन योर पॉजिटिव क्वालिटीज। ये बिलीव ही होता है जो आपको गरीबी से अमीरी की ओर ले जाता है। ये बिलीव ही होता है जो आपको हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। ये आपका बिलीव ही होता है जो आपको हर काम में सक्सेस दिलाता है। जिस इंसान को खुद पर ही बिलीव नहीं वो इंसान नहीं, लोगों की कठपुतली बन जाता है, एक रोबोट बनकर रह जाता है। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वो दुनिया में अपनी एक जगह बनाता है, अपने माता पिता का सर ऊंचा करता है और एक एटीट्यूड वाला पावर हाउस होता है। पांचवा पॉइंट है फोकस ऑन सॉल्यूशंस। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि मुसीबत आने पर, कोई गलती हो जाने पर, कोई नुकसान हो जाने पर हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बाद में सोचते हैं। पहले उस मैटर के बारे में उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। अरे इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या होगा, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं कितना बदनसीब हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं मानता हूँ जब कुछ बुरा होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, पर ऐसे बात करने से क्या होगा। आपको उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए और कोई सही एक्शन लेना चाहिए। आपके एक्शन लेने का तरीका ही आपका एटीट्यूड होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना।
छठा पॉइंट है गेट पॉजिटिव एटीट्यूड नॉट फूलिश एटीट्यूड। मान लो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि मैं ये कंपटीशन जीत लूँगा, तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ये आपका फूलिश एटीट्यूड है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड तो ये होना चाहिए, क्या मैंने इस कंपटीशन के हर स्टेज को अच्छे से समझा है या मुझ में कुछ कमियां रह गई हैं जिन्हें मैं वक्त रहते दूर कर सकता हूं ताकि मैं ये कंपटीशन जीत सकूं। ये होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट। आपने देखा होगा जब भी कोई शुभ काम करने जाता है तो ये कहता है भाई शुभ शुभ बोल। अगर शुभ शुभ बोलने से सब अच्छा होता तो आज दुनिया में किसी के साथ बुरा नहीं होता। इसलिए आपको ये समझना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड और फूलिश एटीट्यूड में क्या फर्क होता है। सातवां पॉइंट है आई एम इनफ अलोन। इस दुनिया में एक ही सूरज है इसलिए उसकी कद्र है, इस दुनिया में एक ही चांद है इसलिए उसकी कद्र है, पर तारे अनेक हैं जिससे उनकी वैल्यू नहीं है। सेम ऐसे ही अगर आप भीड़ से अलग हो तो आपकी वैल्यू है, अपने दम पर खड़े हो तो आपकी वैल्यू है, हर काम के लिए आप अकेले ही काफ़ी हो, ये होता है आपका एटीट्यूड। पर कुछ लोग दूसरों के तलवे चाटते रहते हैं, अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी दूसरों की चापलूसी करते हैं। ऐसे लोग गुलाम बनकर जीते हैं और गुलाम बनकर ही मर जाते हैं। जब तक आप अकेले चलना नहीं सीखोगे तब तक आपके अंदर एटीट्यूड पैदा नहीं होगा। इसलिए जहां तक हो सके अपनी लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजन खुद ही लो ताकि आप में डिसीजन लेने की पावर आए, आपको अपना एटीट्यूड मिल सके। आठवां पॉइंट है स्टार्ट योर डे पॉजिटिवली। पूरे दिन में हमें सैकड़ों छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जिस वजह से शाम होते होते हमारे अंदर नेगेटिविटी भरने लगती है। अब अगर आप अपने दिन की शुरुआत भी नेगेटिविटी के साथ करते हो तो पूरे दिन में आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए आपको अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करनी चाहिए। आप मोटिवेशनल वीडियोज़ देख सकते हो, कुछ पावरफुल कोट्स पढ़िया सुन सकते हो, एक छोटी सी मेडिटेशन कर सकते हो, अपने गोल्स को याद कर सकते हो, अपने उन मूवमेंट्स को याद कर सकते हो जिन मूवमेंट्स के लिए लोगों ने आपकी तारीफ की थी। आप देखना आपके दिन की शुरुआत काफी पावरफुल होगी और आप में एक एटीट्यूड जाग जाएगा। 9वां पॉइंट है इंप्रेसिव कम्युनिकेशन करना सीखो। मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों को एक इंप्रेसिव कम्युनिकेशन करनी नहीं आती। देखो सिंपली बात करना और एक इंप्रेसिव कम्युनिकेशन करना दोनों में फर्क होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक अननोन लड़की से बात करना चाहते हो, उसे इम्प्रेस करना चाहते हो, तो अगर आपके बात करने का तरीका सिंपल होगा तो वो लड़की आपसे बात तो करेगी पर कुछ ही टाइम बाद वो आपको भूल जाएगी। और अगर आपकी बात करने का तरीका इम्प्रेसिव होगा, यूनिक होगा, तो आप एक छोटी सी कन्वर्सेशन से ही उसे इम्प्रेस कर लोगे। इसलिए अगर आप खुद में एटीट्यूड लाना चाहते हो तो एक इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन करना सीखो। 10वां पॉइंट है अर्न मनी। जब जेब में गर्मी होगी तो वैल्यू होगी और जब वैल्यू होगी तो आप में एटीट्यूड खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए आप जिस भी एज में हैं, जहाँ भी हैं, आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पैसा कमाना। जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसे झुकना नहीं पड़ता, शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, ताने नहीं सुनने पड़ते, उसे किसी से भी डरना नहीं पड़ता। और जो इंसान इन सब बातों पर जीत हासिल कर लेता है उस इंसान में एटीट्यूड आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार अगर आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।